आज का डीप डाइव है कीबोर्ड की उन कीज पर जिन पर हम शायद उतना ध्यान नहीं देते। फंक्शन कीज F1 से F12 तक। हमारे पास एक सोर्स है जो इनके कई सारे यूज बताता है। तो देखते हैं ये कीज असल में क्या कर सकती हैं। मिशन है इनकी छिपी हुई ताकत को समझना। जल्दी से। ये वो चाबियां हैं जो कीबोर्ड के सबसे ऊपर होती हैं, F1, F2 ऐसे F12 तक। हाँ, और इनका काम मतलब सॉफ्टवेयर के हिसाब से बदलता रहता है। शुरुआत करते हैं शायद सबसे आम वाली से, F1। ये तो लगभग हमेशा हेल्प के लिए ही होती है ना? हाँ बिल्कुल, F1 तो हेल्प के लिए ही है ज्यादातर, और F5 भी काफी कॉमन है वेब पेज रिफ्रेश करने के लिए। हाँ, F5 तो मैं भी काफी यूज करता हूँ। हाँ, लेकिन सोर्स में ना और भी कई काम की चीजें बताई गई हैं, जैसे F2। ये कितना आसान है, किसी फाइल या फोल्डर पे क्लिक करके F2 दबाओ और बस नाम बदल लो। अच्छा। हाँ, माउस से राइट क्लिक करके रीनेम ढूंढने से तो मतलब काफी तेज है। सही कहा। या फिर F11 ले लीजिए, ब्राउजर में फुल स्क्रीन एक क्लिक में। अरे हाँ, F2 वाला तो वाकई बहुत काम का है। जब बहुत सारी फाइल्स हो, नाम बदलना हो फटाफट। बिल्कुल। और वो Alt+F4 वो तो क्लासिक है विंडो बंद करने के लिए। वो भी इसकी फैमिली का है क्या? वो कॉम्बिनेशन है Alt के साथ F4, लेकिन हाँ F4 का रोल बंद करने से जुड़ा है। पर जो ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये कि बाकी कीज अलग अलग प्रोग्राम में कैसे काम करती हैं। जैसे सोर्स बताता है F7, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या आउटलुक में स्पेलिंग और ग्रामर चेक खोल देता है। अच्छा, सीधे मेन्यू में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ सीधे, तो लंबे डॉक्यूमेंट्स के लिए काफी टाइम बचता है। फिर F6 है, वो आपको सीधा ब्राउजर के एड्रेस बार पर ले जाती है, कोई भी ब्राउजर हो। ओह, F6 एड्रेस बार के लिए, ये तो हैंडी है। और F12 वर्ड में सेव एज का डायलॉग बॉक्स खोल देता है। ये दिलचस्प है कि F7 ज्यादातर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ही काम आता है। मतलब हर की हर जगह एक जैसा काम नहीं करती। सही। और F6 वाला एड्रेस बार, ये वाकई काम आ सकता है जब कई टैब्स खुले हों। अच्छा, सोर्स में F3 का भी जिक्र था शायद, सर्च के लिए। हाँ बिल्कुल। F3 सर्च फंक्शन के लिए बहुत कॉमन है, विंडोज एक्सप्लोरर में, ब्राउजर में और भी कई ऐप्स में। और एक बात और, कई लैपटॉप पर तो इन कीज पर ब्राइटनेस, वॉल्यूम जैसे आइकन बने होते हैं। शायद इसलिए भी लोग इन्हें कम यूज करते हैं। ओरिजिनल फंक्शन के लिए FN दबाना पड़ता है। हाँ, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। कई लैपटॉप में मल्टीमीडिया या सिस्टम कंट्रोल्स डिफॉल्ट होते हैं इन कीज पर, तो असली F फंक्शन के लिए FN की दबानी पड़ती है। इससे थोड़ा इस्तेमाल मतलब कम इंट्यूटिव हो जाता है। सोर्स कुछ और सिस्टम लेवल कीज भी बताता है, जैसे F8 जो पुराने विंडोज में सेफ मोड जैसे स्टार्टअप ऑप्शन के लिए था, अब उतना यूज नहीं होता शायद। हाँ, वो अब कम हो गया है। और F10 ये मेन्यू बार एक्टिवेट करता है किसी भी एक्टिव विंडो का, कीबोर्ड से काम करने वालों के लिए अच्छा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये फंक्शन की सिर्फ कीबोर्ड पर जगह भरने के लिए नहीं है, ये असल में काफी काम की हैं। F1 हेल्प, F2 रीनेम, F3 सर्च, Alt+F4 बंद करने के लिए, F5 रिफ्रेश, F6 एड्रेस बार, F7 स्पेल चेक खासकर ऑफिस में, F8 स्टार्टअप पुराना, F10 मेन्यू बार, F11 फुल स्क्रीन और F12 सेव एज। वाह, मतलब छोटे छोटे शॉर्टकट जो रोज के काम तेज कर सकते हैं। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा बड़ा करके देखें तो ये सब एफिशिएंसी बढ़ाने के बारे में है, कार्यकुशलता। ये छोटे छोटे शॉर्टकट मिलकर ना काफी समय बचा सकते हैं, खासकर उनके लिए जो कंप्यूटर पर बहुत टाइम बिताते हैं। बस पता होना चाहिए कि हमारे पास जो टूल्स हैं वो क्या क्या कर सकते हैं। सही कहा, ये छोटी बचतें मिलकर वाकई फर्क ला सकती हैं। सोचना पड़ेगा हम रोजमर्रा के कामों में और कहाँ ऐसी एफिशिएंसी ला सकते हैं। और यहीं से एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए कि हमारी रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी में, चाहे वो कंप्यूटर हो, फोन हो या कुछ और, ऐसी और कितनी छिपी हुई चीजें या शॉर्टकट होंगे जिन्हें हम शायद नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन वो हमारी प्रोडक्टिविटी या हमारे अनुभव को काफी बेहतर बना सकते हैं। इस पर जरूर सोचा जा सकता है।